Hi guys, good afternoon all of you. I welcome you once again on my new YouTube platform Learn with Bobby. So friends, this is Bobby Mathur and today I am going to teach you modal auxiliary verb. So friends, this is our second session. In first session we discussed origin of verb, definition of verb, kinds of verb and use of primary auxiliary verb. But in this session we will discuss modal auxiliary verb. So friends, चलते हैं सेशन की तरफ। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में जानते हैं दोस्तों। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब किस प्रकार हैं? कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, मस्ट, ऑट टू। तो दोस्तों इनके प्रयोग के बारे में देखते हैं आगे। सबसे पहले हम कैन का प्रयोग करेंगे। कैन का प्रयोग दोस्तों एबिलिटी और कैपेसिटी दिखाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों जब किसी व्यक्ति की एबिलिटी को प्रेजेंट में दिखाया जाता है तब हम कैन का यूज करते हैं प्रेजेंट और फ्यूचर में। इसका हिंदी मीन्स आता है दोस्तों सकता है, सकती है, सकते हैं। और दोस्तों अगर उसी व्यक्ति की कैपेसिटी और एबिलिटी को पास्ट में दिखाया जाता है तो कुड का प्रयोग करते हैं दोस्तों। इसका हिंदी मीन्स आता है सकता था, सकती थी, सकते थे, सका, सकी, सके। दोस्तों चलते हैं वाक्यों के माध्यम से समझते हैं कि कैन का प्रयोग कैसे करते हैं। चलते हैं दोस्तों फर्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। आई कैन स्पीक टू लैंग्वेज। मैं दो भाषाएं बोल सकता हूं। मैं दो भाषाएं बोल सकता हूं। आई हैव अ एबिलिटी टू स्पीक टू लैंग्वेज। दोस्तों मुझ में दो भाषाएं बोलने की योग्यता है। आगे चलते हैं दोस्तों। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। इसमें क्या है दोस्तों? मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूं। दोस्तों मेरे में ये योग्यता है इस बॉक्स को उठाने की। इस बॉक्स को मैं उठा सकता हूं, इसलिए हमने कैन का यूज किया है क्योंकि इसमें प्रेजेंट की एबिलिटी दिखाई जा रही है। आगे चलते हैं दोस्तों। आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसमें भी दोस्तों प्रेजेंट की ही एबिलिटी दिखाई जा रही है, इस वजह से हमने यहां पर कैन का प्रयोग किया है दोस्तों। कैन का प्रयोग किया है। चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। आई कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैं इस प्रश्न को हल कर सकता था। दोस्तों मैं इस प्रश्न को हल कर सकता था। इस सेंटेंस में दोस्तों पास्ट की एबिलिटी दिखाई जा रही है, इस वजह से हमने दोस्तों कुड का प्रयोग किया है। यहां वो सॉल्व कर सकता था दोस्तों, सॉरी ऊपर वाले की बात कर रहे हैं। वो कर सकता था लेकिन अब उसमें एबिलिटी नहीं है इस प्रश्न को सॉल्व करने की। आगे चलते हैं दोस्तों। ही कुड लिफ्ट दैट बॉक्स। इसमें भी क्या है? पास्ट की एबिलिटी दिखाई जा रही है। वो पहले इस बक्से को उठा सकता था लेकिन अब नहीं उठा सकता। तो दोस्तों ही कुड लिफ्ट दैट बॉक्स। वह उस बक्से को उठा सकता था। तो दोस्तों इसमें पास्ट की एबिलिटी दिखाई जा रही है। आगे चलते हैं। आई कुड नॉट रीड इंग्लिश व्हेन आई वॉज लिटिल। जब मैं छोटा था तब मैं इंग्लिश नहीं पढ़ सकता था। दोस्तों इसमें भी एबिलिटी दिखाई जा रही है। जब मैं छोटा था तब मुझसे इंग्लिश पढ़ना नहीं आती थी लेकिन अब मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूं। तो दोस्तों इस तरह से हमने कैन और कुड के यूज के बारे में एबिलिटी के सेंस में जाना है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। आगे और मॉडल के बारे में बताते हैं, उनका यूज के बारे में बताते हैं। सो दोस्तों आपसे आशा करता हूं इन सेंटेंसों को नोट डाउन कर लें और ये रूल को आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें। हाँ चलो दोस्तों चलते हैं आगे, देखते हैं कुछ सेंटेंस और करते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं टू शो पॉसिबिलिटी। टू शो पॉसिबिलिटी संभावना व्यक्त करने के लिए। तो दोस्तों चलते हैं। मे, माइट, कुड संभावना व्यक्त करने के लिए मे, माइट, कुड का प्रयोग करते हैं दोस्तों। प्रेजेंट और फ्यूचर में संभावना व्यक्त की जाती है दोस्तों। प्रेजेंट और फ्यूचर में संभावना व्यक्त करने के लिए मे, माइट, कुड का प्रयोग करते हैं। तो समझते हैं दोस्तों, सेंटेंसों के थ्रू समझते हैं कैसे संभावना को व्यक्त किया जाता है। तो ही माइट बी हंग्री। तो दोस्तों ही माइट बी हंग्री इसका मीन्स है शायद वह भूखा होगा। ऐसी संभावना की जा रही है शायद वह भूखा होगा। श्योरिटी नहीं है वो भूखा है या नहीं है, लेकिन ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है शायद वह भूखा होगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं दोस्तों। ही माइट कम हियर।
ही माइट कम हेयर, शायद वह यहाँ आएगा। ऐसी कन्फर्मिटी, ऐसी सर्टेनिटी नहीं है, ऐसी कन्फर्म नहीं है कि वो आएगा ही, शायद वह यहाँ आएगा। आगे चलते हैं। ही कुड बी एट होम, ही कुड बी एट होम, वह घर पर हो सकता है दोस्तों। इसका मीन्स है वह घर पर हो सकता है। यहाँ पर भी सर्टेनिटी नहीं है, यहाँ भी संभावना व्यक्त की जा रही है, शायद वह घर पर हो सकता है। आगे चलते हैं दोस्तों। एनीथिंग कुड हैपन, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। इसका सेंस है कुछ भी हो सकता है, पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों ऐसे प्रेजेंट में संभावना व्यक्त करने के लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए कुड, माइट और मे का प्रयोग करते हैं। दोस्तों आगे समझते हैं, आगे चलते हैं आगे की ओर। अब देखते हैं कर्तव्य और सलाह के लिए क्या करते हैं, सजेशन एंड ऑब्लिगेशन। इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, शुड, ऑट टू और मस्ट का प्रयोग करते हैं सजेशन एंड ऑब्लिगेशन दिखाने के लिए। इसका मीन्स कर्तव्य और सलाह बताने के लिए शुड, ऑट टू, मस्ट का प्रयोग करते हैं। इसके हिंदी वाक्यों में चाहिए और करना ही चाहिए आएगा तब इनका प्रयोग करते हैं। जैसे देखते हैं दोस्तों, सेंटेंस के माध्यम से देखते हैं। यू शुड लर्न इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए, तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए। यू शुड टेल द ट्रुथ, तुम्हें सत्य बोलना चाहिए, तुम्हें सत्य बोलना चाहिए। बी ऑट टू ओबे आवर एल्डर्स, इसमें क्या हो गई सर, इसमें हो गई कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य की बात हो गई इसमें। यू ऑट टू ओबे आवर, सॉरी, बी ऑट टू ओबे आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। बी ऑट टू लव आवर नेबर्स, हमें अपने पड़ोसियों से प्रेम करना चाहिए। तो दोस्तों अब हमने कर्तव्य की सजेशन एंड ऑब्लिगेशन भी कर लिए, टू शो प्रोबेबिलिटी को भी कर लिया। अब देखते हैं दोस्तों इनविटेशन की बात करते हैं दोस्तों। इनविटेशन के लिए किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो चलते हैं दोस्तों इनविटेशन के लिए। दोस्तों इनविटेशन का मीन्स होता है निमंत्रण। इसका हिंदी में आएगा, जो है हिंदी में जो सेंस निकलेगा चाहोगे, और इसके लिए सर वुड का प्रयोग करते हैं इनविटेशन के लिए। तो चलते हैं दोस्तों सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, क्या तुम एक कप चाय लेना चाहोगे। इसमें क्या है, इनविटेशन दिया जा रहा है इसमें। आगे देखते हैं। वुड यू लाइक टू कम हेयर, क्या तुम यहां आना चाहोगे। इसमें भी क्या है, उन्हें निमंत्रण दिया जा रहा है, क्या तुम यहां आना चाहोगे। वुड यू लाइक टू कम हेयर। आगे देखते हैं दोस्तों। वुड यू लाइक आइस इन योर जूस, क्या तुम अपने जूस में और आइस चाहते हो, बर्फ और चाहते हो, कि आप अपने जूस में बर्फ और चाहिए तुम्हें। तो उसके लिए क्या हुआ है, वुड का प्रयोग किया है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखते हैं ऑफर्स करने के लिए, किसी को कोई चीज ऑफर करने के लिए, प्रस्तावित करने के लिए, प्रस्तावना करने के लिए किसी की कैन और सेल का यूज करते हैं दोस्तों। किसी से अगर आपको प्रस्तावना करनी हो तो कैन और सेल का प्रयोग करते हैं उसके लिए दोस्तों। तो करते हैं दोस्तों। कैन आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं। कैन आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं। कैन आई डू दिस फॉर यू, क्या मैं यह तुम्हारे लिए कर सकता हूं। शैल आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी सहायता करूं। शैल आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी सहायता करूं। शैल आई ओपन द विंडो, क्या मैं दरवाजा खोलूं। शैल आई ओपन द विंडो, क्या मैं दरवाजा खोलूं। तो सर इसमें ऑफर्स देने के लिए कैन और सेल का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों ऑफर, किसी को अगर ऑफर करना है, कोई चीज ऑफर करनी है, तो उसके लिए सर कैन या सेल का प्रयोग करते हैं। और भी सेंटेंस बहुत सारे होते हैं, आप बना सकते हो और भी देख सकते हैं। हम कर लिया है टू प्रोबेबिलिटी दिखाने के लिए,
सजेशन एंड ऑब्लिगेशन दिखाने के लिए, इनविटेशन दिखाने के लिए और ऑफर्स के लिए हमने यूज कर लिया है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, कुछ और सेंटेंस के माध्यम से हम मॉडल्स को समझते हैं। दोस्तों मॉडल ऑक्सिलरी के बारे में कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं। ये बस लास्ट पॉइंट्स हैं आज इसकी वीडियो के। इसके बाद में हमारा सेकंड सेशन ख़त्म हो जाएगा दोस्तों, फिनिश हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद में हम इसके कुछ सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे दोस्तों। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों, यूज़ टू का यूज़ करते हैं, किस तरह करते हैं, टू शो हैबिट। दोस्तों पास्ट में हैबिट दिखाने के लिए हम यूज़ टू का प्रयोग करते हैं। पास्ट की, पहले की हैबिट दिखाने के लिए, किसी भी हैबिट पे, जैसे सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं दोस्तों। आइए, ही यूज्ड टू कम हियर बिफोर, वह पहले यहाँ आया करता था। तो उसकी पास्ट की, उसकी हैबिट थी पास्ट की यहाँ आने की, तो इसलिए हमने यूज टू का प्रयोग किया है दोस्तों। आगे देखते हैं, ही यूज टू स्मोक बिफोर, वह पहले धूम्रपान किया करता था। ये पास्ट की उसकी हैबिट दिखाई जा रही है, वह पहले धूम्रपान किया करता था, उसकी आदत थी धूम्रपान करने की, इसलिए हमने हैबिट शो करने के लिए यूज टू का प्रयोग किया है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, अ ट्रेन यूज टू रन ऑन कोल बिफोर। दोस्तों पहले जो ट्रेन थी कोयले से चला करती थी, उसकी जो हैबिट थी चलने की, वो कोयले से चलती थी। लेकिन अब दोस्तों डीजल से चलती हैं, अब अधिकतर इलेक्ट्रिसिटी की ट्रेनें हो गई हैं दोस्तों। तो दोस्तों पहले ट्रेनें कोयले से चलती थी, इसकी क्या है, ये हैबिट दिखाने के लिए, पास्ट की हैबिट दिखाने के लिए हमने डी लगाना यूज्ड टू का प्रयोग किया है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ और देखते हैं दोस्तों, टू शो करेज, साहस दिखाने के लिए दोस्तों डेयर का प्रयोग करते हैं। डेयर का प्रयोग साहस दिखाने के लिए करते हैं दोस्तों। डेयर का प्रयोग नेगेटिव और केवल इंटेरोगेटिव सेंटेंसों में किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं, किसी की करेज, साहस दिखाने के लिए डेयर का प्रयोग करते हैं। आई डेयर नॉट टेल हिम, मेरी उससे बात करने की हिम्मत नहीं है, मुझ में उससे बात करने का साहस नहीं है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों हमने डेयर का प्रयोग किया है। मुझ में उससे बात करने की हिम्मत नहीं है, मुझ में साहस नहीं है उससे बात करने का, तो दोस्तों उसके लिए हमने डेयर का प्रयोग किया है। डेयर ही डू दिस, उसमें यह करने की हिम्मत है, उसमें इस कार्य को करने का साहस है दोस्तों। तो उसके साहस को दिखाने के लिए हमने डेयर का प्रयोग किया है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, ही डेयर नॉट गो देयर अलोन। दोस्तों इस सेंटेंस में कह रहा है कि उसके वहां जाने की अकेले हिम्मत नहीं है, वो अकेले वहां जा नहीं सकता है, उसमें इतना साहस नहीं है कि वो अकेले वहां चला जाए दोस्तों। तो दोस्तों उसके लिए हमने साहस दिखाने के लिए डेयर का प्रयोग किया है दोस्तों। आशा करता हूं आपको वीडियो बहुत अच्छी तरह समझ आ रहा होगा जो भी मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। टू शो नीडनेस कर लो या नेसेसिटी कर लो। टू शो नीडनेस या नेसेसिटी मतलब आवश्यकता दिखाने के लिए हम नीड का प्रयोग करते हैं दोस्तों। आवश्यकता दिखाने के लिए नीड का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं, समझते हैं सेंटेंस के माध्यम से। आई नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी सहायता की जरूरत है, मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। तो दोस्तों उसके लिए हमने नीड का प्रयोग किया है। आई नीडेड सम मनी, मुझे कुछ धन की आवश्यकता थी, ये पास्ट की आवश्यकता को बता रहा है, मुझे कुछ धन की आवश्यकता थी, तो इसलिए दोस्तों हमने नीड का प्रयोग किया है। आई नीडेड सम मनी, दोस्तों मुझे कुछ धन की आवश्यकता थी। आगे देखते हैं दोस्तों, ही नीड नॉट गो देयर, ही नीड नॉट गो देयर, वह वहां जाने का साहस नहीं करता, उसे वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, उसे वहां जाने की आवश्यकता नहीं है।
तो सर इसमें नेसेसिटी दिखाने के लिए हमने नकारात्मक नेसेसिटी दिखाने के लिए नीड नॉट का प्रयोग किया दोस्तों। अब दोस्तों एक और आप बात बता दें आपको दोस्तों, ही नीड नॉट गो देयर, यहां पर दोस्तों नीड का प्रयोग एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में हुआ है दोस्तों, एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में नीड का प्रयोग हुआ है दोस्तों। नीड का प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं और मेन वर्ब के रूप में भी नीड का प्रयोग हो सकता है दोस्तों। अगले सेंटेंस में देखते हैं, यू डू नॉट नीड टू वरी, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों इस सेंटेंस में हमने नीड का प्रयोग एज अ मेन वर्ब के रूप में किया है, एज अ मेन वर्ब के रूप में नीड का प्रयोग हुआ है। इसमें इस सेंटेंस में नीड का प्रयोग एज अ मेन वर्ब के रूप में हुआ है। तो दोस्तों आज हमने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का सेशन कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। अगले एक और सेशन रह गया हमारा अभी डिस्कस करने के लिए, वो है मेन वर्ब वाला। उसको करने के बाद हम दोस्तों इसके सैंपल पेपर सॉल्व कराएंगे दोस्तों वीडियो के माध्यम से ही दोस्तों। तो आज की पसंद आई होगी तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो ज़्यादा पसंद आई हो तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और दोस्तों ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी, मैं आपको दावा से कहता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। सो दोस्तों इस वीडियो को आप अपने दोस्त, रिलेटिव, पड़ोसी जो भी हो उनके पास शेयर करें दोस्तों, और एक ऐसी क्रांति ला दें, इसे शेयर करके वीडियो को दोस्तों को सब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें दोस्तों। सो दोस्तों थैंक यू, गुड बाय, शुक्रिया। आगे